ऐसे कलर जिनको पहन के वो थोड़े से क्रोप में जो आ जाते हैं ना, वैसे वो फील। स्काई ब्लू सा कलर था, वो मोस्टली एक पहचान ही बन गया था। ब्लैक तो बहुत ही होता है, ब्लैक बहुत है, वाइट बहुत है। भी। अब होना है, मतलब उनको नॉलेज है कि हमने सीजन वाइज क्या पहनना है। क्या मतलब लड़के भी अब उतना ही तैयारी पे ध्यान देते हैं जितनी लड़कियां ख्वातीन। आप कुछ भी पहन लेते हो, ब्राउन कलर की वेयर की है तो आप उसके साथ कोई भी शर्ट पहन लोगे, या लड़के या खैर है। मैं समझती हूँ कि एक मर्दों के लिए जो स्पेसिफिक कलर्स है ना, एक जेंट्स को बहुत ज्यादा पर्पल, पिंक्स, ऑरेंज, येलो में शर्ट और टाइज के लिए उनके लिए क्या रिकमेंडेशन है आपके लिए ना, यहाँ पर मर्दों के पास कुछ स्पेसिफिक टाइज हैं और उनके साथ बहुत सारी शर्ट्स हैं। तो जेंट्स जो है मोस्टली, हाँ बिल्कुल, अगर आपकी लाइट कलर की शर्ट है तो आप उस पर यही बात ख्वातीन के लिए भी होती है कि अगर आप ऑपोजिट कलर में या कॉन्ट्रास्ट करते हैं। तब शलवार कमीज के साथ स्पेसिफिक किस तरह की शूज वेयर करने चाहिए? मोस्टली ऐसे लोगों को भी देखा है जो शलवार कमीज के नीचे जॉगर्स भी पहनते हैं। चले मर्दों को भी बता दें कि मर्द कौन से कलर तीन जो है वो इसकी सिलेक्शन करें, जिसमें अच्छा एक तो ये कि एवरग्रीन भी हो उनके लिए वो कलर्स, दूसरा ये कि ऐसे कलर जिनको पहन के वो थोड़े से एक रोब में जो आ जाते हैं ना, वैसे वो फील होती है। वो कौन से कलर होंगे? देखिए जेंट्स अब वैसे काफी हद तक ना उन 2-3 कलर से बाहर आ चुके हैं। लाइक वो ब्लूज में ही रहते थे, वो जो एक स्काई ब्लू सा कलर था वो मोस्टली एक पहचान ही बन गया था। ब्लैक तो बहुत ही होता है, ब्लैक बहुत है, वाइट बहुत है, या बहुत। ऑफ, अच्छा वाइट की जगह पे भी अब ऑफ वाइट ज्यादा ट्रेंड में है। और बहुत सारे जेंट्स ऐसे हैं जिनको अब होना है, मतलब उनको नॉलेज है कि हमने सीजन वाइज क्या पहनना है, हमने ओकेजन वाइज क्या पहनना है, कौन से इवेंट पे हमने क्या, मतलब लड़के भी अब उतना ही तैयारी पे ध्यान देते हैं जितनी लड़कियां ख्वातीन। और ये बहुत अच्छी चीज़ है। अदरवाइज ये होता था कि पाकिस्तान के लड़के मोस्ट ऑफ द टाइम की वो अब रफ टफ एक लुक है। वो मतलब आपने कहीं भी जाना है, इवेंट पे जाना है, आपका रफ टफ लुक है, आप कुछ भी पहन लेते हो। किसी भी आपने अगर पैंट ब्राउन कलर की वेयर की है तो आप उसके साथ कोई भी शर्ट पहन लोगे, या लड़के या खैर है। लेकिन नहीं, अब लड़के बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में नॉलेज गेन कर रहे हैं और डिफरेंट जो कलर्स आ रहे हैं वो प्लम के बहुत सारे शेड्स हैं। कुछ लोग वेयर करते हैं, लाइक पिंक्स में भी जाते हैं, येलोज में जाते हैं, बट मैं समझती हूँ कि एक मर्दों के लिए जो स्पेसिफिक कलर्स है ना, अगर उनमें ही रहते हुए लाइक हम उस तरह के कलर चूज़ ना करें जो बहुत ज़्यादा रिस्की कलर्स हैं। लाइक जेंट्स को बहुत ज़्यादा पर्पल, पिंक्स, ऑरेंज, येलो में नहीं जाना चाहिए। हाँ, अवॉइड करना चाहिए। डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे पहन रहे हो। लाइक ऑफिस के लिए अगर आपको सूटिंग चाहिए तो वो तो ब्लू, ब्लैक और लाइनिंग्स में और इस तरह की चीज़ें जो है वो ज़्यादा ट्रेंड में होती हैं। बट अगर आप किसी इवेंट पे पहन रहे हो तो बेज इज़ द बेस्ट कलर। बेज दोनों तरफ से बहुत सेफेस्ट कलर होता है, वो कभी भी आपको ओवर शो नहीं करता, कभी भी आपको ओवर शो नहीं करता। आप देखिए बहुत सारे ग्रूम्स हैं जो कि अपनी शादी पे भी बेज के साथ बेज शेरवानी गोल्डन उसके ऊपर काम करवा रहे हैं, या अगर बेज एंड ब्लैक की तरफ जा रहे हैं गोल्ड्स में, क्योंकि जब भी आप गोल्ड्स में जाते हो ना तो आप प्रॉपर गोल्ड तो वेयर नहीं कर सकते। फिर आप उसकी बेज टोन्स पिक करते हो, फिर आपको स्किन गोल्डिश इस तरह की टोन्स आप चूज करते हो जो कि आपको थोड़ा सा फॉर्मल लुक दें। ठीक हो गया। अच्छा, वर्किंग क्लास के वाले से अगर मैं बात करूँ कि जो मेल जो हैं वर्किंग करते हैं, ऑफिस गोइंग होते हैं, शर्ट और टाइज के लिए उनके लिए क्या रिकमेंडेशन है आपके पास? क्योंकि काफ़ी कंफ्यूज भी नज़र आते हैं कि शर्ट के साथ ये टाई, और मोस्टली आपको दिखता भी ऐसे ही है कि शर्ट उन्होंने डार्क कलर की पहनी होती है, टाई का कुछ और होता है, तो वो बड़ा अजीब सा होता है। तो मोस्टली ना यहाँ पर मर्दों के पास कुछ स्पेसिफिक टाइज हैं और उनके साथ बहुत सारी शर्ट्स हैं, तो वो फिर जल्दी जल्दी में जो हाथ में आती है ना वो कहते हैं चलो ये मजे का ना। हाँ, सवाल बहुत मजे का, बताएं बिल्कुल बहुत डिफरेंट सवाल है, बड़ा मजे का सवाल है। बिल्कुल ऐसा ही है कि आपको मतलब इतना ज़्यादा वो नहीं सोचते, बॉदर नहीं करते कि वही बात है कि बहुत स्पेसिफिक टाइज होती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप सिर्फ ऑफिस में या कुछ स्पेसिफिक डेज में पहनते हो। तो फिर मर्द हजरात भी अपनी शॉपिंग पे ख्वातीन की तरह कभी भी एक्सपेंस नहीं करते। हमेशा ख्वातीन जो है अपनी शॉपिंग पे ज़्यादा एक्सपेंस करती नजर आती हैं। ब्रांड्स पे भी आप देख लें, जो जितने भी मेल ब्रांड्स हैं उन पर कभी भी इस तरह का रश नहीं होगा, या कभी भी सेल्स लगेंगी तो उनके शीशे नहीं टूटेंगे। लेकिन जहां पर ख्वातीन की सेल्स होंगी वहां पर कुछ भी हो सकता है। फायरिंग तक हो गई पाकिस्तान में। बट ये है कि जेंट्स जो है मोस्टली, हाँ बिल्कुल, अगर आपकी लाइट कलर की शर्ट है तो आप उस पर डार्क कलर की कोई भी टाई यूज़ कर सकती हैं। हम ये सजेस्ट करते हैं कि आप ऑपोजिट कलर चूज़ करें जो प्रोमिनेंट करे। एक याद ना, तो अगर आपकी टाई डल है तो आप शर्ट भी डल कलर में पहने, फिर तो बिल्कुल मिक्स हो जाता है ना, वो प्रोमिनेंट ही नहीं एक चीज़ होती। और यही बात ख्वातीन के लिए भी होती है कि अगर आप ऑपोजिट कलर में या कॉन्ट्रास्ट करते हैं तो आप एटलीस्ट इस तरह के कलर्स को कॉन्ट्रास्ट करें कि जो एक दूसरे को अपील करे, एक दूसरे को उठाए कलर को, ये नहीं कि बिल्कुल मर्ज हो जाए। तो हमेशा कलर कॉम्बिनेशन में इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि लाइट एंड डार्क होना चाहिए। जैसे हम बेज एंड मैरून की बात कर रहे थे, तो एक टोन आपकी लाइट है और एक टोन आपकी ब्राइट है। सो गुड, सो गुड। अच्छा, तो जूते जो होते हैं, जूतों का भी इस्तेमाल वो करते हैं, मतलब शलवार कमीज के साथ स्पेसिफिक किस तरह की शूज वेयर करने चाहिए? क्योंकि मैंने मोस्टली ऐसे लोगों को भी देखा है जो शलवार कमीज के नीचे जॉगर्स भी पहनते हैं। ऐसा ही है, ठीक है, तो उनके लिए क्या रिकमेंडेशन है?
देखिए जोगर्स तो अब आजकल ख़वातीन भी पहन रही हैं, जब लॉन्ग लेंथ मैक्सी होती है नज़र नहीं आती, तो अक्सर मैंने फंक्शंस पे देखा है कि लोग जो स्पेशली बल्कि औरतें हैं जो हील इतना कंफर्टेबली कैरी नहीं कर सकती, तो वो जोगर्स पहन रही होती है, पर खैर वो चीज़ तो नज़र नहीं आती ना, वो तो कवर हो जाती है आपकी लेंथ में। लेकिन जो मर्द हजरात हैं, अगेन वही बात कि इतना ज़्यादा कैजुअल नहीं होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू इवेंट, अकॉर्डिंग टू जिस तरह फॉर्मल अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आपको क्या यूज़ करना चाहिए, लाइक शलवार कमीज़ है, डिपेंड करता है 40+। अगर जितने भी मेल हजरात हैं उनको लाइक कोल्हापुरी चप्पल अगर आप पे सूट करती है, या कोई भी इस तरह के शूज़ आप पे सूट करते हैं, तो आप वो वेयर करें। मतलब जोगर्स ठीक है कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन हर ड्रेस के साथ या हर जगह के लिए नहीं होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, सर्दियों के हवाले से अगर मैं कहूँ कि फ़ैशन की कोई सी 3 मुअस्सर टिप्स दें हमारी ख़वातीन को, तो क्या देना चाहेंगी आप? फैशन के लिए देखिए टिप वही है हमेशा कि आप जो भी पहने अपने आप को देख के पहने, किसी दूसरे को मत देख के पहने। अपनी हाइट, अपनी कंप्लेक्शन, अपने फिजिक के अकॉर्डिंग पहने। और हर चीज़ ठीक है, लाइक जैसे फर्शी शलवार का ट्रेंड था, अगर आप किसी भी चीज़ को फॉलो करते हैं तो आप ज़रूर करें, आप हर तरह का फ़ैशन करें ताकि आप अपने आप को अपडेट रखें। मैं ये नहीं कहती कि आप फ़ैशन ना करें, या जो अपडेटेड फ़ैशन है या जो चीज़ ट्रेंड में है वो ना करें, ज़रूर करें। अपने आप को हमेशा अपडेट रखें कि फ़ैशन में क्या चल रहा है, बाहर समर्स में क्या ट्रेंड है, विंटर्स में क्या ट्रेंड है, ज़रूर उस चीज़ को अपने आप को अपडेट रखें। लेकिन अगर आप सपोज़ मैं जस्ट एग्जांपल देती हूँ कि अगर आप फर्शी शलवार वेयर करती हैं तो आप उसको लॉन्ग लेंथ की शर्ट के साथ पहन लें ताकि वो आपको बुरी ना लगे। और इतना ज़्यादा आप खुला घेर वाली शलवार ना बनवाएं, आप थोड़ी स्लिम लुक में करवाएं, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप ब्रॉड हैं तो आप इतने लूज फैब्रिक मत पहने, उनकी तरफ मत जाएं, हल्की सी फिटिंग दें, आप हल्की सी चुनट्स दें, ज़्यादा चुनट्स ना दें। क्योंकि आपको देखिए, आप अगर बल्कि है ना, आप कोई भी चीज़, चाहे वो मैक्सी हो, चाहे वो फ्रॉक हो, चाहे वो किसी भी तरह का टॉप हो, बेशक आपने जीन्स वेयर किया, अगर आप उससे टॉप भी पहनते हैं ना, आप ज़्यादा चुनट्स वाली चीज़ मत पहने। आप चुनट्स की जगह पे प्लीट्स डलवाएं, बॉक्स प्लेट यूज़ करें। बॉक्स प्लेट हमेशा आपको इनसाइड दिखाता है। आप लाइक सपोज अगर आपकी वेस्ट जो है वो 22 है, तो जब आप बॉक्स प्लेट डालेंगे ना तो वो आपको 20 शो करेगा, और अगर आप 22 वेस्ट के साथ प्लीट्स डालती हैं तो वो आपको 24 शो करेगा। ठीक हो गया। क्योंकि चुनट्स में चीज़ और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है। जब आप बॉक्स प्लेट डालते हैं तो वो इनसाइड डलता है, तो वो आपको हमेशा स्मार्ट लुक देता है। ठीक हो गया। अच्छा, जो हम देखते हैं कि विंटर्स में ना ख़वातीन स्वेट शर्ट्स भी पहन रही होती हैं, स्वेटर्स भी पहन रही होती हैं, लॉन्ग कोट्स भी पहन रही होती हैं, तो स्वेटर्स किन ख़वातीन की बॉडी लुक के लिए अच्छी लगेंगी? एक जो लॉन्ग आपके लॉन्ग कोट होते हैं वो कौन सी बॉडी टाइप के लिए ज़्यादा सूटेबल रहेंगी? उस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए जो शॉर्ट कोट्स होती हैं ना, या जिस तरह शॉर्ट कोटीज़ होती हैं या जैकेट्स होती हैं लेदर की शॉर्ट में, वो तो स्किनी बहुत इजीली कैरी कर सकती हैं। सपोज़ हमारी जो भी ये गर्लिश हैं, जितनी भी लड़कियां यूनिवर्सिटी गोइंग हैं, कॉलेज गोइंग हैं, वो तो कोई भी किसी भी लेंथ को कैरी कर सकती हैं, वो इतना इशू नहीं है। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा स्किनी है तो थोड़ा सा लूज़ में जाए, ताकि इतना ज़्यादा उनका फिगर जो है ना, वो बिल्कुल अक्सर कहते हैं ना कि ऐसे ही बिल्कुल लगता है जैसे आपने डंडे पे कपड़े चढ़ाए हुए हैं, तो वो चीज़ नहीं लगनी चाहिए। आपको अपना इतना प्रोमिनेंट नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप बल्कि हैं तो वो थोड़े से लॉन्ग कोट्स की तरफ आपको जाना चाहिए। ठीक हो गया। वो ज़्यादा आपको कवर्ड दिखाते हैं। ठीक हो गया। ये तो हो गया बहुत ज़बरदस्त सा पॉडकास्ट। अब बताएं एट द एंड ऑफ द पॉडकास्ट आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं कर रहा कि इसको ख़त्म किया जाए, लेकिन फिर भी चलें। मैसेज यही है, अगर अकॉर्डिंग टू फैशन देखें तो बिल्कुल यही चीज़ जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि हर फैशन को कैरी करें, अपने आप को अपडेट रखें, लेकिन अपनी फिजिक के हिसाब से उसमें थोड़ी सी चेंजिंग्स कर लें। ठीक है। प्लस ये कि अपने आप को नीट एंड क्लीन बहुत ज़्यादा रखें, अगर क्योंकि अपने हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल करें। आपने कोई भी चीज़ पहनी है तो जब तक आपकी पर्सनैलिटी में एक निखार नहीं आता, आप साफ़ सुथरे नहीं लगते, वो चीज़ आप पे ग्लो ही नहीं करती। ऐसी बात, आप उसको प्रॉपर तरीके से वो नहीं कर पाते। प्लस अगर आपने वही ईस्टर्न वेयर किया है तो आप उसको प्रॉपर ईस्टर्न ही रहने दें, ठीक है, उसमें कोई वेस्टर्न टच ना दें। और अगर आपने कोई वेस्टर्न वेयर किया है तो उसको प्रॉपर आप वेस्टर्न की तरह पहने, उसमें फिर कोई देसी टच ना करें। ठीक है, यानी कि फैशन को फैशन ही रहने दें, अपने एक्सपेरिमेंट करें, लेकिन इतने ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल ना हो कि आप वो ना बॉडी शेमिंग की तरफ भी जाएं। हाँ। और आपको बिल्कुल ही वियर्ड से लगे कि आप सबसे ही हट के लगें, कुछ इतना भी अनोखा तजर्बा ना करें। ठीक हो गया, ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया नरगिस आपके टाइम का। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, आपने जैसे कि गुफ्तगू मुलाहिज़ा की, नरगिस हमारे साथ थी और विंटर फैशन गाइड के हवाले से हमने बात की, और स्पेशली हमने उन लोगों के बारे में बात की जो लोग फ़ैशन तो कैरी करना चाहते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं है कि हमने किस तरीके से फ़ैशन को कैरी करना है, कि तनकीद से कैसे बचना है, ऐसे मलबूसात का इस्तेमाल करें, ऐसे कट्स का, ऐसे कलर्स का जो आपकी पर्सनैलिटी को मज़ीद निखार दे सकते हैं। तो मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।